तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है। उसके नेपाल या बीहड़ में जाकर छिपने की खबरों के बीच कुछ पुराने वीडियो भी अब सामने आए हैं। इससे पता चलता है कि कैसे राजनीतिक गलियारों में विकास की पैठ थी। पार्टी नेता कैसे आपराधिक मामलों में उसकी पैरवी करने से भी पीछे नहीं हटे, ये खुद विकास दुबे ने इन वीडियो में बयां किया। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का 2006 का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कहता है कि इसको राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रीवास्तव का है। वही उसके राजनीतिक गुरु है। हरिकृष्ण श्रीवास्तव जनता पार्टी, जनता दल और बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुके हैं। उस वक्त हरिकृष्ण श्रीवास्तव राजनीतिक गलियारों में बड़े नेता माने जाते थे। विकास दुबे वीडियो में कह रहा है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरी जंग राजनीतिक वर्चस्व की जंग है और ये मरते दम तक जारी रहेगी। अपने टाइम का राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वो उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से जेलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक और वीडियो जो साल 2017 का बताया जा रहा है सामने आया। इसमें उसने साल 2017 में हुई एक हत्या के संबंध में उससे सवाल पूछा जा रहा है, जिसपे वो बता रहा है कि कैसे एक हत्या में उसका कथित रूप से फर्जी तरीके से नाम आया, जिसे निकलवाने में कुछ नेता लोग मदद कर रहे थे। यहाँ दुबे ने भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सांगा का नाम लिया। फिलहाल दोनों बीजेपी से विधायक हैं। सांगा कांग्रेस और भगवती प्रसाद बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में आए हैं। बिल्लौर विधानसभा से विधायक भगवती प्रसाद सागर 2017 में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं अभिजीत सांगा भी 2017 में ही बीजेपी में आए थे। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतने। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है में दर्जा राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के बाद चर्चा में आए विकास दुबे के काले कारनामों की पोल संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला ने खोली और संतोष शुक्ला हत्याकांड के सारे राज खोले। हमें ये तब आया जब इसने राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या करी। जब वो सरेंडर करने गया तो उस समय
कई माननीय लोग उसको सरेंडर कराने गए कचहरी में, और माननीय की गाड़ी से वो गया था। फिर इसका ग्राफ लगातार दिन दूने रात चौगुनी बढ़ता चला गया, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण भी उसको मिलने लगा और बाकी उसके पास अर्थ का आय बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, उगाही करने लगा, लूटपाट करने लगा। लेकिन दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसका दुष्परिणाम यह है कि जिस बेल को पुलिस ने बोया था, आज वही बेल पुलिस विभाग को खा गया। विकास दुबे के काले कारनामों, हत्या, लूट और दहशत के कारोबार में कई रसूखदारों का हाथ होना साफ है। ऐसे में प्रदेश सरकार और पुलिस के सामने कानून का राज स्थापित करना और लोगों में कानून के प्रति विश्वास जगाना एक चुनौती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।